ये इनिशिएटिव लिया है पीटीआई ने एब्सोल्युटली यस का, ये इनका बेड़ा कर करे। देखिए सब्जियां महंगी हो जाएंगी, दालें महंगी हो जाएंगी, लाइव स्टॉक पर लगा रहे हैं, बकरियों पर लगा रहे हैं, बकरों पर लगा रहे हैं। जो हमारी टिकटॉकर गवर्नमेंट है ये नंबर लेना चाहती है कि सबसे पहले किसान का गला हमने काटा। मेरे लीडर इमरान खान साहब को अमेरिका तो क्या किसी की जरूरत नहीं है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। गंदी हुकूमत ना मंजूर, सबूत हुकूमत ना मंजूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में और पंजाब असम्बली के मेंबर से पूछेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ का ये बयानिया कि एब्सोल्युटली नॉट तब्दील हो चुका है एब्सोल्युटली यस में या नहीं। और फिर स्वाबी जलसे में एक कारकुन तहरीक इंसाफ का कारकुन अमेरिका का झंडा लेकर स्वाबी जलसे में आता है, उसके पीछे क्या रीज़न थी ये भी जानने की कोशिश करेंगे मेंबरान सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली से। जी, पीपल्स पार्टी के काजी अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा तहरीक इंसाफ ने क्या एब्सोल्युटली यस करना शुरू कर दिया? किस हवाले से? जो स्वाबी जलसा हुआ है उसमें भी अमेरिका का झंडा लहराया गया है और फिर एब्सोल्युटली नो का बयानिया क्या एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो रहा है? एब्सोल्युटली यस ना है ना नो है, ये मफादात की बात है। आपने देखा वो पहले इन्होंने ख़त लहराया कि जनाब अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, फ़लाँ किया है, फ़लाँ हो गया है। अब जनाब कोई बात बनती है कि हमारा पाकिस्तान का अंदरूनी दाखिली मैटर है, सियासी मामलात है। कल आप इक़्तिदार में थे, आज आप अपोजिशन में, आप ट्रंप के साथ अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। ये अजीब सूरत हाल है। हमें तो सर अमेरिका से मदद तलब करनी चाहिए वैसे क्या जरूरत, क्या सियासी है। हमने अपने मुल्क में हमारी सियासत है, मन्ना जीना इधर है, हमने देख रहे हैं क्या उनकी सियासी मदद। सीनियर पॉलिटिशियंस कहते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं बनती। आप भी इस बात से नहीं, कोई इतफाक नहीं है हमारा, ये सब बातें हैं। हमारा अपना आज़ाद मुल्क है, हमारी आज़ाद सियासत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं। बाकी जो है दाखिली खारजी मामलात होते रहते हैं, दुनिया के साथ चलना होता है, ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। हमारे सियासी भी समझ ले, इक़्तिसादी भी समझ ले, समाजी भी समझ ले। इन्होंने जो मैं समझता हूँ ये इनिशिएटिव लिया है पीटीआई ने एब्सोल्युटली यस का, ये इनका बेड़ा कर करेंगे। बच्चा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा सर बताइएगा कि पीटीआई ने क्या एब्सोल्युटली नो की जगह एब्सोल्युटली यस कह दिया? नहीं, नॉट एट ऑल। तो सर स्वाबी जलसे में आपका एक कारकुन अमेरिका का झंडा लेके आया, उस पर कोई वजाहत देंगे? वो पता चल गया वो नून का था, उन्होंने पकड़ा है, उसका पता चल गया, वो उन्होंने भेजा है और भेज के तो उसका सारा पता चल गया, वो उन्हीं का बंदा था, हमारा नहीं। क्या आप अमेरिका से मुदाखलत की उम्मीद करते हैं कि वो मुदाखलत करे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बंदोबस्त करे? देखिए, मैंने ये आपको बता दिया है कि ये बातें दम तोड़ चुकी हैं। जिस वक्त चेयरमैन इमरान खान ने खुद ये कह दिया है कि हमें अपनी अदालतों से हक लेंगे, हमारा किसी मुल्क की तरफ, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट की तरफ कोई ना उम्मीद है और ना ही ये उम्मीद हमने लगाई हुई है। हमें इंशाल्लाह अपना हक मिलेगा। राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सर ये बताइएगा क्या तहरीक इंसाफ पीटीआई ने एब्सोल्युटली नो की जगह एब्सोल्युटली यस कहना शुरू कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे जी, जो पीटीआई है इसने कभी यस नहीं कहा है, इसने हमेशा नो ही कहा है। तो ये नहीं हो सकता कि हम इसके ऊपर यस कहें। तो सर ये जो वहाँ पे स्वाबी जलसा हुआ, वहाँ पे एक कारकुन तहरीक इंसाफ का वो लेके आया झंडा अमेरिका का, तो क्या उसकी कोई वजाहत देंगे? देखें जी, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, वो पटवारी था तो उधर वो आ गया था, तो कोई ऐसा मसला नहीं। ऐसे ये गंदे हरबते हमेशा करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या अमेरिका के से कोई तहरीक इंसाफ को मदद चाहती है कि वो कोई रोल प्ले करे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बंदोबस्त करे? हम अदालतों से इंसाफ लेंगे, इन्हीं अदालतों से, और हम पर तमाम जो एफआईआर पर्चे हैं, वो केस हैं, जितने भी वो झूठे और बेबुनियाद हैं। सर ये जो आज तरमीम आ रही है, जो बिल पास होने जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे कि आप बिल के खिलाफ तो खड़े होते हैं लेकिन उसमें वोटिंग उसके अगेंस्ट नहीं करते, क्या वजह है? देखें जी, हम बिल के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और वोटिंग में भी होंगे। और ये जो बिल है इनको समझ नहीं आ रही है नून लीग वालों को अभी, तो उनमें से कई तो समझ रहे हैं, क्योंकि इसका जो असर है जो काश्तकार है, किसान है, उसको पहले ये माफिया कह चुके, उस पर तो पड़ेगा, लेकिन इसका जो असर है वो
हर आदमी पर पड़ेगा। देखिए सब्जियां महंगी हो जाएंगी, दालें महंगी हो जाएंगी, लाइव स्टॉक पर लगा रहे हैं, बकरियों पर लगा रहे हैं, बकरों पर लगा रहे हैं, कुत्तों पर लगा रहे हैं, गाय भैंस पर लगा रहे हैं, उससे दूध महंगा हो जाएगा, गोश्त महंगा हो जाएगा। ये एक महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। इनको भी इस बारे में पता नहीं। ये तो IMF की जो ऊपर से डिक्टेशन आती है उसको कह देते ये लगा दो, ये लगा दो, बाकी 3 सूबे इस पर जवाब दे रहे हैं, वो लगाने के नहीं है। ये केले उन्होंने कहा जी पंजाब अगर लगाएगा तो फिर हम देखेंगे। तो पंजाब इसीलिए ये जो हमारी टिकटॉकर गवर्नमेंट है ये नंबर लेना चाहती है कि सबसे पहले किसान का गला हमने काटा। तहरीक इंसाफ की मेंबर सूबाई असम्बली नादिया फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ ने मार खाने के बावजूद भी, सियासी जबर के बावजूद भी अब एब्सोल्युटली नो की जगह एब्सोल्युटली यस कहना शुरू कर दिया? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर हमारे मुल्क की बात आएगी, हमारे मुल्क के मफाद की बात आएगी, हमारे मुल्क के लोगों की ज़िंदगियों की बात आएगी, आज़ादी की बात आएगी, वहाँ पर हमेशा मेरा लीडर खान और उसकी जमात तहरीक इंसाफ एब्सोल्युटली नॉट ही कहेगा। तो क्या आप अमेरिका से कोई खान साहब की रिहाई के लिए कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं? जी मेरे लीडर इमरान खान साहब को अमेरिका तो क्या किसी की ज़रूरत नहीं है। उसका एक स्टेटमेंट कि जो हमारे पाकिस्तान की अदालतें हैं वो हक और इंसाफ की मबनी पर फैसला करेंगी और वही हमें इंसाफ देंगे। जुल्फी बुखारी साहब उनके दामाद से भी मिलते हैं, उनसे भी मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो पार्टी में कन्फ्यूजन है। मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं तो वो चाह रहे हैं आप ट्रम्प से कि वो हमायत करें खान साहब की। जी बिल्कुल भी जुल्फ़ी बुखारी जो स्टेप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके से अपनी पूरी कैंपेन में उसने आप दो मौक़िफ़ ले रही हैं। मैं जवाब दे रही हूँ, मेरा जवाब पूरा सुनिए जी, प्लीज़। श्योर। जिस तरीके से ट्रम्प ने हमारे मुल्क के सबसे बड़े हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े मुल्क के सदर ने जिस तरीके से अपनी पूरी कैंपेन में एक सदर मुंतखब करते हुए मेरे लीडर इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया पूरी कैंपेन में, क्योंकि उसको पता है कि पूरी आवाम खान के साथ खड़ी है। और किसने इस्तेमाल किया? जी उसने अपनी ट्रम्प ने उसने पूरी अपनी कैंपेन में खान साहब को कहीं ना कहीं अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और ओवरसीज पाकिस्तान नाम तो कहीं पे भी नहीं लिया जी आपने उसके। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट उसने लिया, ठीक है। तो मेरे लीडर इमरान खान को कभी भी अमेरिका या ट्रम्प की ज़रूरत नहीं है। अगर जुल्फ़ी बुखारी मिल रहे हैं तो क्योंकि सदर ट्रम्प मेरे ख्याल से एक ऐसे सदर हैं जो कि अवाम के मैंडेट हैं, क्योंकि चोरियाँ उनके मुल्कों में नहीं होती, हमारे मुल्कों में होती हैं मैंडेट की चोरियाँ। तो अगर वो अवाम के वोटों से मुंतखब हुए तो मुझे यकीन है वो इस बात को बाखूबी जानते होंगे कि दुनिया में कौन सा मुल्क है और कौन सा ऐसा लीडर है जिसके साथ अवाम पूरी ताकत के साथ खड़ी है। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। मेंबरान सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के अक्सरियती लोगों ने जो एब्सोल्युटली नो का बयानिया है उसे ही कहा कि वो ही तहरीक इंसाफ का असल बयानिया है, लेकिन साथ ही जुल्फ़ी बुखारी साहब के जो इक़दामात हैं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के साथ रवाबित के, उन्हें भी सराहा। ये कन्फ्यूजन का शिकार है या इसके पीछे मुहरकात कुछ और हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।